दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलो दोस्तों, कहानी को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि यह कहानी मैं बता दूं, यह कहानी कर्नाटक के हैसूर ज़िले का है, जहाँ पे एक राम नरेश नाम का एक लड़का रहता है। उसका पिता के पास में काफ़ी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन राम नरेश की जो माँ होती है वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही होती है। किसी कारणवश राम नरेश की माँ की मृत्यु हो जाती है। बाद में राम नरेश के पिता ने एक और शादी करने का फैसला लिया, और राम नरेश के पिता जो थे वो काफ़ी धनी थे, उसके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी थी। तो लड़कियां उनको दूसरी शादी करने के लिए लड़की आसानी से मिल गई। तो एक लड़की थी जिस पे राम नरेश का पिता का दिल आ गया था। राम नरेश का पिता ने उनसे शादी कर लिया। बाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राम नरेश भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। वो अपने टाइम से रोज़ 9 बजे जॉब पे जाता था और 5 बजे जॉब से रिटर्न चला आता था। राम नरेश की माँ की मृत्यु होने के बाद 4-5 महीने के बाद में राम नरेश के जो पिता थे उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी और उनको हार्ट अटैक की शिकायत थी। एक दिन ऐसे ही राम नरेश के पिता की हार्ट अटैक की वजह से राम नरेश की पिता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका घर में मातम सा छा जाता है। फिर किसी तरह 1-2 महीने के बाद में माहौल थोड़ा कुछ सही होता है। बाद में राम नरेश अपनी जॉब को फिर से स्टार्ट करता है। राम नरेश उसी तरह ठीक 9 बजे अपनी जॉब के लिए घर से निकलता है और 5 बजे बाद जॉब से रिटर्न अपने घर पे आ जाता था। तो राम नरेश की जो सौतेली माँ थी वो थोड़ी उसकी नीयत में बेईमानी थी। वो थोड़ी एक अलग ढंग की औरत थी। उसे एक दिन बिना सेक्स किए हुए रहना मुश्किल हो जाता था। तो राम नरेश की जो माँ थी वो अपने सोची कि मेरे पास तो इतना प्रॉपर्टी है और मेरे पति भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैं अपने मन के मुताबिक जो चाहूँगी वो करूँगी, मुझे रोकने वाला कौन है। बाद में राम नरेश की जो माँ होती है, सौतेली माँ, वो गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाना चालू कर देती है। धीरे धीरे सब कुछ चलते रहा। किसी तरह राम नरेश को इस बात की भनक लग जाती है कि हमारी जो सौतेली माँ है वो किसी और मर्दों के साथ में संबंध बनाती है। और राम नरेश की जो माँ थी उसका एक सबसे ख़राब आदत यह था कि वह एक मर्दों के साथ में एक ही बार संबंध बनाती थी। वह हर रोज़ एक अलग अलग मर्दों के साथ में संबंध बनाती थी। तो राम नरेश को यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राम नरेश अपनी सौतेली माँ के पास में गया और डायरेक्ट उनसे बात की कि देखो, ये सब चल रहा है, ये सब अच्छा नहीं है। तुम गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाती है, यह ठीक बात नहीं है। तुम्हें अगर इतना ही ज़रूरत है तो तुम मेरे साथ में संबंध बना के अपना प्यास बुझा सकती हो। तो राम नरेश की माँ जो होती है वो भी यंग होती है और नरेश भी यंग होता है। राम नरेश की जो सौतेली माँ होती है वह एग्री हो जाती है इस बात के लिए कि चलो ठीक है, आज के बाद मैं किसी भी गैर मर्द के साथ में संबंध नहीं बनाऊंगी। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में ही संबंध बनाऊंगी। बाद में ये दोनों रात भर संबंध बनाते थे। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फिर भी जिसको एक बार अलग अलग लेने की लत पड़ जाती है वह कहाँ शांत से बैठने वाली थी। वह फिर से राम नरेश जॉब के लिए जाता था, तब वह फिर से किसी और गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाना चालू कर देती थी। ठीक इसी तरह कुछ दिन बीतते गया। फिर राम नरेश को किसी तरह पता चलता है कि हमारी सौतेली जो माँ है वो फिर से किसी गैर मर्द के साथ में संबंध बना रही है। बाद में राम नरेश
2-3 दिन के लिए अपनी कंपनी से बोल के छुट्टी ले लेता है कि सर मेरे को कुछ अर्जेंट है, इसीलिए मैं 2-3-4 दिन के लिए जॉब पे नहीं आ पाऊँगा। उसका जो कंपनी का ओनर होता है वो भी एग्री हो जाता है, क्योंकि राम नरेश अपनी काम बहुत ही ईमानदारी के साथ में करता था। वो भी बोलता है ठीक है भाई, तुम 2-3 दिन के लिए जो भी काम है अपना कर लो, उसके बाद में तुम रेगुलर आओ। राम नरेश बोला ठीक है। बाद में राम नरेश अपनी घर पे आता है और शराब पीना चालू कर देता है। टेंशन में वो शराब पीना चालू कर देता है। वो दिन में करीब 4 बोतल 5 बोतल शराब पी लेता था और अपनी माँ की ओर देखता था और उसे समझाने की खूब भरपूर कोशिश करता था कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती है, तुम्हें जो भी करना है तुम हमारे साथ में ही करो। तो उसकी माँ फिर से उसे आश्वासन देती कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं फिर किसी और के साथ में ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ये बात को तुम आगे लेकर मत जाना। बाद में राम नरेश भी सोचता है चलो ठीक है, लेकिन जो माँ होती है उसकी सौतेली माँ, वो भी नशेड़ी टाइप की होती है। वो दोनों रात में भरपूर शराब पीते हैं और दोनों रात भर संबंध बनाते हैं। बाद में रात गुजर जाने के बाद जब सुबह होती है, वो लोग चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं। बाद में 2-3 बजे के लमसम दिन में फिर वो दोनों का मन में क्या ख्याल आता है, वो दोनों फिर व्याकुल हो जाते हैं संबंध बनाने के लिए। लेकिन उनको इस बार घर में संबंध बनाना अच्छा नहीं लगा। उसकी माँ बोलती है कि चलो ना आज कहीं हम लोग खुले में कुछ करते हैं। फिर दोनों खूब शराब पीता है। फिर जो राम नरेश होता है वो समझ जाता है कि यह किस टाइप की औरत है, ये कभी भी सुधरने वाली नहीं है। इसको मैं चाहे कितना भी खुश करता रहूँगा, लेकिन फिर भी ये अलग अलग मर्दों के साथ में संबंध बनाती रहेगी। तो राम नरेश को मौका मिल गया कि वो बोल रही थी कि चलो जंगल में हम लोग कुछ करते हैं। बाद में राम नरेश ने अपना कार निकाला और जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर जाने के बाद एक सुनसान जंगल में गया। शाम को 5 बज गए थे। 5 साढ़े 5 बजे के करीब वो घने जंगल में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ में पूरे कपड़े खोल के 1-2 घंटे तक संबंध बनाते हैं। करीब रात 8 बज जाता है। बाद में संबंध बनाने के बाद में राम नरेश ने चाकू निकाला और अपनी माँ की वहीं पे हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद राम नरेश अपनी कार को उठाता है और अपने घर को चला आता है। घर आने के बाद वह नहाता धोता है और आराम से पूरा नाइट सोता है। तो वहाँ का लोकल पुलिस को किसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जब छानबीन पुलिस करती है तो पता चलता है कि यह नरेश की सौतेली माँ की डेड बॉडी है। तो नरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है, क्या बताओ ये जंगल में कैसे पहुँच गई। तो राम नरेश ने डर के मारे सभी सच्ची कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर वहाँ की लोकल पुलिस की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ के पुलिस ने बहुत सारी घटनाओं को देखा था, लेकिन इस तरह का घटना उसके सामने पहली बार आया था। तो दोस्तों यह थी नरेश और नरेश की सौतेली माँ की कहानी। तो दोस्तों माँ तो सौतेली थी ज़रूर, लेकिन माँ के साथ में ऐसा कुछ करना हमें उचित नहीं लगा, क्योंकि माँ सौतेली हो या कुछ भी हो, लेकिन जो सौतेली माँ थी नरेश की वो भी कुछ कम नहीं थी। इसीलिए नरेश ने शायद ऐसा कदम उठाया है। लेकिन भाई लोग आप कमेंट करके बताना कि नरेश ने सही किया या गलत, या उसकी माँ नरेश के साथ में गलत की, या दोनों ही गलत थे। हमारे हिसाब से तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि इन दोनों में गलत कौन था। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों मैं आप लोग से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।